ये वीडियो बहुत जरूरी है आप सबके लिए, आप सब बॉडी बिल्डिंग के शौकीनों के लिए। 17 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपनी पहली जीत दर्ज कराने वाले पॉल ब्लॉकजैक की केवल 37 साल की उम्र में मौत हो गई थी। जर्मनी टूर्नामेंट में परफॉर्म करने के कुछ ही घंटों बाद इनकी अचानक ही मौत हुई। इससे पहले 29 साल के बॉस्टन लॉयड की फरवरी में मौत हुई थी। जिम से लौटने के बाद अचानक ही इनकी मौत हो गई। इनकी मौत का कारण तो पब्लिकली बताया नहीं गया, लेकिन सन 2020 में एक पॉडकास्ट में इनकी किडनी फेलियर के स्टेज 5 का जिक्र जरूर किया गया था। वैसे 3-4 नाम हो तो बताएं भी, लेकिन साल 2021 में तो कुल 15 बॉडी बिल्डर्स की मौत हुई थी। किसी की हार्ट फेलियर से, किसी की हार्ट अटैक से, तो किसी की मौत हुई स्टेरॉइड से, और किसी की मौत का कारण प्रोटीन ओवरडोज भी रहा। क्या आपको पता है दोस्तों कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग बॉडी बिल्डर्स की एवरेज एज, ओरिजिनल बॉडी बिल्डर्स की हम बात करें, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो टूर्नामेंट्स में जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार बॉडी बिल्डर्स की एवरेज एज केवल 45 से 50 साल होती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स ने तो 40 की उम्र भी पार नहीं की, जिनके नाम हमने आपको बताए। लेकिन ऐसा भी क्या है कि इतने मजबूत दिखने वाले इन बॉडी बिल्डर्स की इतनी कम उम्र में मौत हो जाती है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं बॉडी बिल्डर्स, ये स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, क्यों स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डर्स की जिंदगी में इतने अहम होते हैं, और क्यों यही स्टेरॉइड्स बाद में इनकी मौत में भी अहम पाए जाते हैं। आइए जानते हैं बॉडी बिल्डिंग की चमचमाती दुनिया का सबसे काला सच। दोस्तों, केवल विदेशों में ही नहीं बल्कि हमारे भारत देश में भी बॉडी बिल्डिंग की मौत की खबरें कई बार सामने आई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली मौत हुई थी 2021 में सेंथिल कुमारन सेल्वराजन, जो मिस्टर इंडिया भी हो चुके थे। इनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। इनसे पहले भारतीय बॉडी बिल्डर सतनाम खटरा की भी मौत हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से हो गई थी। दोस्तों, ये बॉडी बिल्डर्स बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, असल में अंदर से उतने ही कमजोर और खोखले हो जाते हैं अगर ये गलत काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अपने शरीर को जल्दी बढ़ाने के लिए अननेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करना, हार्मोनल इंजेक्शंस लेना, दवाइयां लेना, बॉडी में तरह तरह के तेल इंजेक्ट करवाना, और इन्हीं दवाइयों की वजह से अपने शरीर की कैपेसिटी से भी बढ़कर एक्सरसाइज करना। कोई भी करियर चुनना अच्छी बात है, लेकिन जब उसकी कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़े तो क्या उसका कोई मतलब है? क्या वो सही है? इन बॉडी बिल्डर्स की दुनिया में सबसे जरूरी बन जाते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड असल में एक हार्मोन होता है जो मानव शरीर में पहले से ही मौजूद है। ये मांसपेशियों के विकास के लिए एक जरूरी हार्मोन है, लेकिन यही स्टेरॉइड कृत्रिम रूप में भी होता है। ये एक मानव निर्मित दवाई है। इसे सबसे पहले 1930 में कुछ बीमारियों के इलाज के लिए बनाया गया था, जैसे सूजन को कंट्रोल करने के लिए, श्वास नली में म्यूकस को बनने से रोकने के लिए, और भी कई बीमारियों के लिए। लेकिन धीरे धीरे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल उन लोगों में बढ़ता चला गया जो अपने शरीर को आकर्षक बनाने के लिए मांसपेशियों को एक विशेष आकार देना चाहते थे, जो लोग अपनी मांसपेशियां बढ़ाना चाहते थे, यानी बॉडी बिल्डर्स। बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले स्टेरॉइड्स को एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। इनका इस्तेमाल एथलीट्स भी करते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में इनका इस्तेमाल जरूरत से भी ज्यादा बढ़ गया है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड सिंथेटिक हार्मोन है जो शरीर की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे दर्द का एहसास कम होता है, ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है, मांसपेशियों का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, टूटी मांसपेशियां जल्दी ठीक हो जाती है। ये शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन जैसे प्रभाव पैदा कर देते हैं। मांसपेशियों की शेप बनाने और अनवांटेड फैट को कम करने में सबसे ज्यादा कारगर होती है तरह तरह की स्टेरॉइड्स। नेचुरल तरीके से जिस बॉडी को बनाने में 7-8 साल लग सकते हैं, कुछ दवाइयों की मदद से वो ही बॉडी 1 साल से भी कम समय में बन जाती है। इसलिए युवाओं में इसका क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ देशों में इसे बैन कर दिया गया है, जिनमें से एक भारत भी है, लेकिन फिर भी इसके डीलर्स मिलना बहुत आम है। बॉडी बिल्डर्स इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना सोचे समझे लेते हैं, क्योंकि इससे तेज दौड़ने, ज्यादा वजन उठाने, ज्यादा समय तक एक्सरसाइज करने और एक्सरसाइज के दर्द से भी छुटकारा मिलता है। इसे लेने से मांसपेशियों की टूट फूट भी कम होती है और उस टूट फूट से पैदा होने वाली जलन भी खत्म हो जाती है। लेकिन यही स्टेरॉइड बन जाते हैं बॉडी बिल्डर्स की मौत का कारण। स्टेरॉइड्स लेने से सबसे ज्यादा प्रभाव लिवर, किडनी और दिल पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता है तो वो लिवर से ही होकर गुजरती है। उसी समय से लिवर पर इसका दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है। इससे आगे चलकर लिवर में ट्यूमर भी बन सकता है। स्टेरॉइड का सबसे ज्यादा असर दिल पर और ब्लड फ्लो पर होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा स्टेरॉइड लेने से दिल का आकार भी बढ़ सकता है। स्टेरॉइड से ब्लड फ्लो बढ़ता और घटता रहता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी आम हो जाती है।
इससे सोने में भी परेशानी होने लगती है, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता बढ़ जाती है। इसे लेने से अंडकोश सिकुड़ना, शुक्राणुओं में कमी आना और शुक्राणुओं की क्वालिटी में कमी आने जैसी समस्याएं भी आम हैं। महिलाओं में स्टेरॉइड लेने से बांझपन की समस्या भी हो जाती है। महिलाओं में पुरुष हार्मोन के बढ़ने के कारण आवाज बदलना, शरीर पर ज्यादा बाल आना और शरीर की बनावट पुरुषों जैसी हो जाना भी आम बात है। आज तक के सबसे खतरनाक दौर से गुजर चुके कुछ बॉडी बिल्डर्स की बात करें तो मिस्टर कैलिफोर्निया रह चुके और रिच पियाना की 40 साल की उम्र में मौत हो गई थी, जिसकी वजह ड्रग ओवरडोज बताई गई थी। ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स की मौत का कारण ड्रग ओवरडोज, लिवर या किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक आदि की वजह से होती है। उनका कारण यही दवाइयां हैं जिन्हें गोलियों के रूप में, सिरप के रूप में, इंजेक्शन के रूप में या किसी भी तरीके से लेते हैं। महिलाओं का उदाहरण दे तो आप कभी कैंडिस आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सर्च कीजिएगा। बॉडी बनाने के लिए ये स्टेरॉइड लेती थी, जिसकी वजह से इनके शरीर पर पुरुषों की तरह बाल आ गए, इनके चेहरे पर भी बाल आने लगे, इनके बॉडी ऑर्गन्स पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इनके शरीर को अब कभी भी पुराने रूप में लाना नामुमकिन है। अमेरिका के बॉडी बिल्डर रॉनी कॉलमैन ने ज्यादा स्टेरॉइड लेने के दुष्प्रभावों को बहुत बुरी तरीके से झेला। इनके ब्रेस्ट महिलाओं की तरह दिखने लगे। ऑस्ट्रेलिया के एंड्रियास मुंजर की 31 साल की उम्र में सबसे दर्दनाक मौत हुई। इनकी मौत की वजह थी किडनी और लिवर का अचानक खराब हो जाना और कई घंटे दर्द में रहने के बाद हार्ट फेल हो जाना। ग्रेग वैलेंटिनो नाम के बॉडी बिल्डर की मसल्स भी स्टेरॉइड की वजह से बहुत बढ़ गई थी। बाद में इनकी मसल्स में इतना पस भर गया था कि इनकी मसल्स, खास करके इनके बाइसेप्स, लीक करने लगे थे। दोस्तों, अपने शरीर की किसी भी क्रिया के लिए अननेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो आपको वीडियो देखकर पता चल ही गया होगा। ऐसा करके आप अपनी बॉडी खराब भी करते हैं और अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करना ही एकमात्र तरीका है। कोई भी शॉर्टकट आपकी लाइफ भी कट कर सकता है। दोस्तों, हमने ये वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की मदद से बनाया। हमारा उद्देश्य केवल अपने दर्शकों को सही जानकारी देना है और कुछ भी नहीं। हम आशा करते हैं कि आप हमारी इंटेंशंस को गलत नहीं समझेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, तो इस तरीके से अपनी बॉडी बनाना सही है? क्या किसी चीज को पाने के लिए अपनी जान पर खेलना सही है? क्या आपको नहीं लगता कि एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, प्रोफेशनल लोग जो इस फील्ड में रहते हैं, चाहे वो किसी भी एथलेटिक वर्क के हों, स्पोर्ट्स वाले हों, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग से ही रिलेटेड हो, या फिर वो आम लड़के लड़कियां जो आजकल कॉलेज से निकलते हैं, स्कूलों से निकलते हैं और बॉडी एकदम ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम और पता नहीं कौन कौन से मॉडल ही अपने दिमाग में बना लेते हैं, उन्हें मालूम भी नहीं होता ये सारे फिल्म स्टार जो होते हैं, इनके पास 5-5, 6-6 पर्सनल ट्रेनर्स, 3-3, 4-4 न्यूट्रिशनिस्ट और कई डॉक्टर्स इनके शरीर को बनाने के लिए और इनकी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए बने रहते हैं। तभी ये उम्र के 50वें साल में, उम्र के 40वें, 50वें, इवन 60वें साल में अपनी बॉडी को फिट रख पाते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं स्टेरॉइड्स का और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टरी जो भी सलाह है उसके साथ, इसीलिए ऐसा कर पाते हैं। पर आम लड़के लड़कियां जब ऐसी कोशिश खुद से कर देते हैं और जब उनकी बॉडी बन नहीं पाती है तो वो स्टेरॉइड्स की तरफ जाने लगे हैं। कभी कभी ऐसे प्रोटीन पाउडर्स में भी जो कि नॉन ब्रांडेड रहते हैं या उसमें चोरी छिपे मिला दिए जाते हैं स्टेरॉइड, ताकि उनकी एफिकेसी बढ़ जाए और जो लेता है उसे उसकी बॉडी तुरंत पंप हो जाती है, लेकिन बाद में उसे पछताना पड़ता है। तो आप कोई भी सप्लीमेंट अगर ले, जिम जाने के शौकीन हो तो उस चीज़ को काफ़ी चेक करें, ये कंफर्म कर लें कि आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें कहीं चोरी छिपे से स्टेरॉइड तो नहीं मिला है। किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आपका जिम ट्रेनर शायद उतना क्वालिफाइड ना हो जितना कि एक डॉक्टर। इसीलिए हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सप्लीमेंट से बेहतर है दूध, दही, घी, मक्खन या फिर मांसाहार। आपको कोई जरूरत नहीं है प्रोटीन पाउडर और दूसरे सप्लीमेंट्स की, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक करियर, जो प्रोफेशन जो लोग चलाते हैं उनका अलग तरीका होता है। पर आम लोग, आप और हम और जो ये नए नौजवान हैं, इन्हें अगर बॉडी बनानी है तो उन्हें सप्लीमेंट्स लेने के पीछे जाना नहीं चाहिए। नेचुरल बॉडी की तरफ जाइए और आप स्वस्थ रहेंगे। हमारा ये मानना है। आपका क्या मानना है? क्या वाकई में प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिनिन और दुनिया भर की जो चीज़ें जो सप्लीमेंटारी का इन्हें लेना बेहद ज़रूरी है? क्या इन्हें लिए बगैर पहले ज़माने में बॉडी नहीं बनती थी? क्या हम सब के अंदर पेशेंस इतना कम हो चुका है कि हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट के चक्कर में
इन चीज़ों को एकदम अनिवार्य मानकर चले लगे? क्या प्रॉब्लम है? क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर। और ये सवाल दूसरे दोस्तों से पूछने के लिए, जम जाने वाले दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और फिर मिलते हैं एक और रोचक जानकारी पर वीडियो।